नारसिंगी पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया पुप्पलगुड़ा में पेश आए एक मर्द और एक औरत के डबल मर्डर केस में आया एक नया मोड़ और दोहरे कत्ल का ये वाकया नाजायज ताल्लुकात के सबब पेश आने का शुबा किया जा रहा है, क्योंकि मकतूला खातून बिंदु दीवा और मकतूल नौजवान अंकित साकित में नाजायज ताल्लुकात कायम थे, मगर बिंदु दीवा की किसी और तरफ भी एक्स्ट्राइनिंग चल रही थी। हो सकता है इसी वजह से इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया होगा। मकतूल नौजवान 25 साल उम्र वाले अंकित साकित का नेटिव मध्य प्रदेश स्टेट होता है और वो नानक रामगुड़ा में रहते हुए हाउसकीपिंग का काम किया कर रहा था, जबकि 30 साल उम्र वाली बिंदु दीवा मुंगेली दिवाकर पारा छत्तीसगढ़ स्टेट से ताल्लुक रखती थी और वो अपने हस्बैंड 35 साल उम्र वाले पेशावर मिस्त्री सोनाओ दिवाकर और 3 बच्चों के साथ वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया चिंतलकुंटा में ईश्वरम्मा कॉम्प्लेक्स में रहा करती थी, मगर इसके अंकित साकित से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। इसी वजह से अंकित साकित ने 8 जनवरी को बिंदु दीवा को अपने साथ नानक रामगुड़ा लेकर चला गया और फिर इसे अपने एक दोस्त के रूम में रख दिया था, जिन्हें एक के बाद एक तेज धार वाले हथियारों से हमला करके कत्ल करने के बाद इन दोनों की शिनाख्त को छुपाने के लिए वजनी पत्थरों से इनके चेहरों पर हमला कर दिया गया, जिनकी लाशें 14 जनवरी मंगल की सुबह दस्तयाब हुई थी। मगर ताजुब की बात यह है कि मकतूला खातून बिंदु दीवा 3 जनवरी से लापता थी और इस सिलसिले में 4 जनवरी को इसके हस्बैंड सोनाओ दिवाकर ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी के लापता हो जाने की एक शिकायत भी दर्ज करा दी थी, मगर अब तक तो इस बात का खुलासा ना हो सका कि इतने दिनों से बिंदु दीवा कहां पर थी, क्योंकि 8 जनवरी से वो अंकित साकित के पास आ गई थी। तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ है कि बिंदु दीवा के किसी और से भी कायम हो चुके थे। हो सकता है इसी वजह से जलन और हसद की वजह से ही दूसरे आदमी ने अंकित और बिंदु को हलाक कर दिया होगा। फिर भी नारसिंगी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जी हरिकृष्णा रेड्डी इस सनसनीखेज वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको सॉल्व करने की भी तवक्को की जा रही है और इस मामले पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।